के बलिदान की भावना हमारे प्रधान श्री देवदत्त जी सत्य प्रकाश ये धर्मखेड़ी वाला बच्चा कहाँ का है? इसका पिता भी यहाँ पढ़ता रहा है। बात न करे और कई माता पिता को भी देवता बनना चाहिए। और संस्कृत में सूची ध्वनि सुई भी नीचे गिर जाए तो उसकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। आने की आवश्यकता नहीं पूजा माँ बाप की विद्वानों की हमें और संगति परंपरा संगति करना है। घर में प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ हम समझता स्थापित करने के लिए संगति करें।
व्याधि महारथो जायताम् दुर्गोढानड्वानाशु सप्ति पुरन्धिर्यो चादिष्णुराधेष्टः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नौषधयः पचन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् ब्रह्मन् स्वराष्ट्रमेव वेद ब्रह्मतेजधारे क्षत्रिय महारथेव अयल्विनाशकारे भूमे दुधारुभूमे पशुहाश्वहाशुवाहे आधार राष्ट्र के हो नारे सुभग सदा हे बलवान साभ्ययोद्धा यजमान पुत्र होवे ज्येष्ठानुसार वर्षे परजन्यताप धोवे फलभूल से लगे हो दीजिए मन पालन से पिता को रक्षा करी सम्मान दिया और ऋषि ने जब यूँ जान लिया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, ध्यान से सुनो, आप इधर उधर ध्यान मत दो, ऋषि की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब ये उनके दिमाग में पक्की बात जब कि मेरा अंतिम समय आ गया है, मातृशक्ति इस पवित्र संस्थान के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग, मंच पर उपस्थित सभी विद्वान वर्ग, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा प्यारे विद्यार्थियों, अभी मुझसे पूर्व आप बड़े सुंदर भजनों का श्रवण कर रहे थे और मुझे अब आपके सामने थोड़ी देर के लिए बोलना है। जितना भी समय मुझे मिला है उसमें अपनी बात कहने का प्रयास करूँगा। मैं प्रतिदिन प्रातः काल आध्यात्मिक प्रवचन देता रहा और सायंकाल गृहस्थ समाज इत्यादि को लेकर के यज्ञ इत्यादि को लेकर के कुछ विचार अपने रखता रहा और आज यदि की पूर्णाहुति हुई है, परमात्मा का बहुत धन्यवाद। और उद्यालक ऋषि से जब एक बार पूछा कि इस यज्ञ की आत्मा क्या है, तो वो कहते हैं स्वाभांगमय यज्ञ से आत्मा, अपने आप को आहुत कर देना, समर्पित कर देना, ये यज्ञ की आत्मा है। इसलिए आज प्रातः में अध्यात्म के बारे में थोड़ा सा बोल चुका हूँ, आज राष्ट्र चिंतन थोड़ा सा करते हैं। स्वाभांगमय यज्ञ से आत्मा, क्योंकि जितनी कर संसार में आज संस्थाएं हैं, गुरु तथा कथित हैं, कहीं राष्ट्र चिंतन नहीं। हमारे समाज का ये सौभाग्य है कि हम राष्ट्र सम्मेलन मनाते हैं और हमारे भजनों के लेखक निश्चित रूप से राष्ट्र भक्ति गीत में अवश्य अपने भजनों के माध्यम से परिचालित करते हैं, प्रसारित करते हैं। और अब मेरे वक्तव्य को जितना समय है आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और चिंतन भी मिलेगा, क्योंकि राष्ट्र के बारे में यदि हम चिंतन कर रहे हैं तो मुझे आज फूलन देवी सबसे पहले याद आ रही है। फूलन देवी आपने नाम सुना है,
पहले डाकू थी और बाद में नेता बन गई। जैसे डाकुओं की प्रमोशन नेता बनना छपी नहीं छप रही है, लेकिन इसकी भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी जी दिख रहे हैं, उनके पास है। राष्ट्र की पूरी व्यवस्था उसमें मैंने दे रखी है। आधार सत्यार प्रकाश और वन समिति है, आचार्य चाणक्य जी की नीति। उन्होंने विषय लिया है जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया। उसमें मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनके आगे फूलन ने अपना समर्पण किया था और उस समर्पण में कुछ प्रश्न नेता ने पूछे, कुछ उत्तर फूलन ने दिए। वो तो बहुत से है, लेकिन 3 प्रश्नोत्तर केवल आपके सामने रखता हूँ, आपको राष्ट्र की स्थिति का पता चल जाए। पहला प्रश्न मुख्यमंत्री जी ने पूछा, फूलन देवी तुम्हें हमारे शासन पर, हमारे राज्य पर विश्वास है? फूलन ने कहा, हाँ मंत्री महोदय पूरा विश्वास है। अब चोर डाकू तुम्हारे राज्य पर विश्वास मंत्री पूछ रहे। और दूसरा प्रश्न पूछा, केवल 3 ही प्रश्न कहूंगा। दूसरा पूछा, फूलन देवी तुम बता सकती हो तुमने कितने खून किए? अब फूलन देवी थोड़ी गंभीर हुई, सोचने लगी, फिर कहा, मुख्यमंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर देना तो जरा कठिन है, क्योंकि यदि आपसे पूछे कि तुमने कितने विरोधियों का खून कराया है, तुमने हिसाब दे सकते हो? तुमने कितने मुसलमान और हिंदुओं के दंगे कराए हैं, कितने फसाद कराए हैं, कितने मांगों के सिंदूर पहुंचवाए हैं, कितने को बिदर और बिदर बनाया है, अनाथ बनाया है। तुम जैसे इसका हिसाब नहीं दे सकते, मैं भी इसका हिसाब नहीं दे सकती। मेरे हाथ में बंदूक थी, जो चाहा मैंने किया। तुम्हारे पास कुर्सी थी, जो चाहते हो तुम करते हो, इसका हिसाब। माता और सज्जनों, आज कुर्सी का क्या बन गया, सेवा थी। मुझे याद आ रही है, आप ये दक्षिणा प्रदान करें। दे दिया तुमने, दिया था बहुत बहुत धन्यवाद। अब राजीव जी कहाँ है? सम्माननीय श्रीमती सावित्री जिंदल राजस्व मंत्री हरियाणा सरकार कुछ ही समय में पहुंचने वाली है। हम उनका स्वागत सत्कार कार्यकारिणी के सदस्य श्री लाल बहादुर जी, यही है क्या लाल बहादुर जी? आप
अग्ने सुख धाराए स्वामी देव वजुनान यो हस्व जुहान मेनो भूष्ठान्ते न मुक्तिं विधेम। खून और पसीने में बड़ा अंतर है, जैसे पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। मुर्दा भेड़ों की तरह जिंदगी बिताने वालों, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर है। मंच पर उपस्थित अन्याय को, रिश्वत खोरी को जिस दिन दे सौंप लठोरी को, जब देश का नक्शा बदलेगा, नक्शा बदलेगा, देश का नक्शा बदलेगा। कुमार की खोरी को, खोरी को, लठोरी को जब देश का नक्शा बदलेगा, बदलेगा। देश का नक्शा कब बदलेगा? देश का नक्शा ब्लैक मार्केट वाले को जिस रोज लठोरी लग जाएगी, लग जाएगी खाद पदार्थ अनकलने की, घर घर बोरी लग जाएगी, बिन रिश्वत मोरी लग जाएगी, पढ़ने को छोरी लग जाएगी। जब पहली जीवन छोड़ चले, बहू जी पर्दा तोड़ चले, फिर दुश्मन का मुंह मोड़ चले। जब देश का नक्शा, वो भारत का नक्शा बदलेगा, देश का नक्शा बदलेगा। कुमार की चोरी को, चोरी को, लठोरी को जब देश का नक्शा बदलेगा, क्या कहा? बहन जी जेवर छोड़ चले, बहू जी पर्दा तोड़ चले और दुश्मन का मुंह मोड़ चले। जब देश का नक्शा बदलेगा, ये पर्दा सिस्टम समाप्त होना चाहिए। सीता घूंघट पर्दा नहीं करती थी, लोग भी घूंघट पर्दा नहीं करती थी, लेकिन आज ये घूंघट पर्दा हमारे घरों से निकल नहीं रहा, हमारे घर से भी नहीं निकल रहा। यहां भी कई बहनों ने क्या कहा? हर एक लड़का, हर एक लड़की पढ़ने को बिल्कुल जाए, हर एक लड़की बिल्कुल जाए, 20 साल तक घर ना आवे, माता पिता को भूल जाए, सब वेदों के अनुकूल जाए, इस हित में फांसी झूल जाए। पर बीए पास चमारी हो, भूषण रतन लुहारी हो और एलएलबी घसियारी हो, जब देश का नक्शा बदलेगा, नक्शा बदलेगा, देश का नक्शा बदलेगा। चोरी को, चोरी को, जब देश का नक्शा, वो भारत का नक्शा बदलेगा। हर लड़का, हर लड़की शिक्षित हो, लेकिन शिक्षा बिल्कुल शिक्षा प्रणाली हो तो देश का नक्शा बदल जाए। और भाई अगली लाइन में तो कमाल की बात की, क्या कहा? भाई जात पात और मजहब टूट कर सपा एक हो मादरी, सपा एक हो मादरी, वही मोहम्मद, वही धर्म सिंह, वही फातिमा, निरादरी हो सबकी एक बिरादरी का, मुल्ला पन्ना पादरी ये गिरजे मस्जिद मंदिर का, कारीगर इनके अंदर का, बड़ चीजें पार समंदर का। जब देश का नक्शा बदलेगा, नक्शा
बतावे थे, पत्थर पूजा कितनी कर लो कर सकती कल्याण नहीं, गड़ी हुई ये सब मानव की जिसमें कोई ज्ञान नहीं, एक प्रभु की पूजा कर लो, क्यों पत्थर पूजने जाते हो, निर्भय होकर रहना सीखो, क्यों जीवन व्यर्थ बिताते हो। पाखंडियों के हर ग्रंथों में सन्मुख दोष दिखाते थे, वेद ज्ञान के हर मंत्र का सबको अर्थ बताते थे। स्वामी जी की देखा करती कल्प नयन घबराए, वेदों के विद्वान ये स्वामी नहीं हारने पाए। ज्ञान वेद का आकर देखो कौन खोलने आया हूँ। काशी के अंदर पंडितों ने स्वामी महाराज के ऊपर मंदिर लगवा दिया था। स्वामी जी ने कहा वेद को आप रोक सकते हो, वेद के ज्ञान को आप नहीं रोक सकते। नहीं छोड़ता कोई बुराई तुम्हारी दूर करूंगा, सेवन से मोक्ष में मिलती दूर। स्वामी जी कहने लगे ऐसे ऐसे ग्रंथों को जो आपने बना रखा है ये देश का दुर्भाग्य है। तो ये पुस्तक आप महाकाल से 25 साल के ऊपर है, ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है कविता के अंदर। तो आप ये पुस्तक खरीद लें। स्वामी ये पुस्तक हमारे सामने होती है तो आप ये पुस्तक ले सकते हैं। धन्यवाद। जिंदल परिवार का इस गुरुकुल के साथ अटूट संबंध रहा है और कुछ दिन पहले हम आपकी सेवा में गए। हम आपको याद करेंगे और आप गुरुकुल भूमि में पदार्पण करके इस गुरुकुल की उन्नति में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। अब हम अपनी मुख्य अतिथि का ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्गता गणता जानता संगमे वही। उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों, 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के आज के इस अंतिम सत्र में हरियाणा सरकार की हमारे इस देश में प्रारंभ से ही ऐसे लोगों की कमी नहीं रही जिन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए सेवा की है और उन्हीं को लोग जानते हैं। संसार में वह व्यक्ति जीवित रहता है जिसकी कीर्ति सदैव रहती है। इसलिए शास्त्र ने कहा है जीवति यस्य स कीर्ति। जीवित वही व्यक्ति संसार में है जिसकी दुनिया से जाने के बाद भी लोग उसको जानते हैं। हम अपनी 5-7 पीढ़ी के पहले के लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन जो लोग राष्ट्र समाज के लिए कुछ करके जाते हैं लोगों को हमेशा याद रखते हैं। भामाशाह महाराणा प्रताप के समय में हुए, आज तक हम उनको जानते हैं। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लोग सदैव याद करते रहते हैं और इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को सदैव इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता रहती है। गुरुकुल आर्यनगर की स्थापना 1964 में श्रद्धेय स्वामी देवानंद जी महाराज ने की थी, जिनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। पूज्य आचार्य रामस्वरूप जी उसी समय से इस संस्था को अपनी विद्या रूपी पावन सेवा से सिंचित कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज के साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े जिन्होंने इस संस्था को बहुत सहयोग दिया। कुछ परिवार जुड़े जो निरंतर आज तक जुड़े हुए हैं। उन्हीं परिवारों में एक परिवार है जिंदल परिवार। इसी परिवार के वरिष्ठ व्यक्तित्व माननीय श्री शिवराज दास जी जिंदल, जो अनेक वर्षों से इस संस्था को हर प्रकार से सहयोग देते रहते हैं, लेकिन उनका एक सहयोग तो ऐसा है जो अनवरत चल रहा है। प्रतिवर्ष
12 बोरी गेहूं और 2 बोरी दाल वो अनेक। स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी जिंदल इस संस्था में एक बार वार्षिक उत्सव में पधारे। जैसे आज आप मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, ऐसे ही वे भी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। संस्था का अवलोकन किया और संस्था का अवलोकन करने के बाद वो बहुत प्रसन्न हुए। ये सामने जो हॉल आपको दिखाई दे रहा है, स्वामी देवानंद सरस्वती सभा भवन, इस भवन के निर्माण में उनका बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग रहा। आप माना बहन जी बैठी हैं, आप और आपके पति देव जी दोनों हमारे इस गुरुकुल को नित्य प्रति गौशाला के लिए 100 कुंटल तूड़ी नित्य प्रति हर वर्ष देते हैं। इसी तरह से केवल मैं साल की बात नहीं करता हूँ, मैं संपूर्ण भारत में जाता हूँ और जहाँ जहाँ मेरा जाना होता है वहाँ जिंदल परिवार की सुगंध मुझे देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में हमारा एक गुरुकुल है, सलखिया गुरुकुल, बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र में। मैं वहाँ जाता रहता हूँ। वहाँ रायपुर के पास यदि आप जाकर के देखें तो हिसार के लोग ये सोचेंगे कि जिंदल परिवार का कारोबार छत्तीसगढ़ की अपेक्षा हिसार में बहुत कम है और पूरे आदिवासी क्षेत्र में आपकी सेवाओं का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मैं वहाँ गुरुकुल में गया तो वहाँ आदिवासी क्षेत्र के कोई 2-3 हजार आदमी आए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि हरियाणा का एक परिवार यहाँ रहता है, जिंदल परिवार आप जानते हैं? तो सैकड़ों लोग एक साथ बोल पड़े कि स्वामी जी हमारी हर सुख दुख की घड़ी में ये परिवार साथ रहता है। कभी हमें कंबल देता है, कभी हमें चावल देता है, कभी हमें दवाई देता है, कभी कुछ देता है। आप हिसार में जिधर भी निकलेंगे वहाँ आपको मान्य ओपी जिंदल की स्मृति में सेवा कार्य दिखाई देंगे। आप चंडीगढ़ तक जाएंगे, चाहे कैथल हो चाहे कुरुक्षेत्र हो, कहीं भी आपको देखने को मिलेगा मान्य बहन जी ने अपने पति देव जी की स्मृति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। और आपके प्रिय पुत्र सांसद महोदय नवीन भी उसी राह पर चल रहे हैं। तो ऐसे परिवार से समझ रखने वाली मान्य बहन सावित्री जी आज यहाँ पधारी। हम गुरुकुल परिवार की ओर से, आप सब की ओर से उनको जहाँ स्वागत करते हैं उसके साथ साथ साधुवाद देते हैं और परमात्मा से कामना करते हैं कि परिवार ऊंचाइयों को प्राप्त हो। आज भारत ही नहीं बल्कि एशिया के प्रमुख उद्योगपतियों में आपका नाम है और ये यश कीर्ति की पताका इनकी फहराती रहे। तो मैं आशा करूंगा कि आप इसी पथ पर चलती रहे। आपकी सेवा में एक निवेदन मुझे पूरी हिसार में है और हिसार की तलहटी में है। जब तक धर्म पुष्पित पल्लवित नहीं होता है तब तक समाज सुरक्षित नहीं रहता है। इसलिए उस काम को करने में गुरुकुल ही काम कर सकते हैं। मैं प्राय बात करता हूँ कि व्यक्ति को उड़ने के लिए जैसे पक्षी को 2 पंखों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही व्यक्ति को पूर्ण जीवन बनाने के लिए 2 पंखों की आवश्यकता है। और वो पंख है, एक अध्यात्म का पंख और दूसरा भौतिक पंख। भौतिक पंख में विज्ञान और अर्थ आ जाता है, अध्यात्म के अंदर सेवा और परमात्मा का भजन और चिंतन संस्कृति आ जाती है। गुरुकुल शिक्षा में दोनों चीजों की पूर्ति होती है। आज हमारी स्कूली शिक्षा में बड़ी बड़ी टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और मैनेजमेंट के कॉलेज बनते हैं, लेकिन उसमें भौतिक पक्ष तो बहुत मजबूत होता है लेकिन आध्यात्मिक पक्ष बहुत कमजोर होता है। और जिस समाज के अंदर आज राष्ट्र में अमेरिका को कोई जानता है तो इसलिए जानता है कि वहाँ अनुसंधान होता है, लेकिन और बहुत से देश हैं, रूस है, जापान है, लेकिन भारत को जाना जाता है इसलिए जाना जाता है कि यहाँ अध्यात्म है। और अध्यात्म यदि व्यक्ति में नहीं होता है तो लादेन पैदा होते हैं और अध्यात्म होता है तो वहाँ पर ऋषि पैदा होते हैं। तो ये गुरुकुल मानवता देता है और हमारे इस गुरुकुल में वर्तमान में 250 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब तक 500 से अधिक विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कर रहे हैं। वो कुछ पदों पर भी हैं, अध्यापन कार्य में है। और मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैंने तेरे ठाकुर की क्लास ली, इसी में स्वामी जी रहते थे, इसी में मैं रहता था, इसी में तेरे छात्र रहते थे। 2 कमरे बीच के बिना थकते थे। आपके परिवार के श्री सीताराम जिंदल क्यों ना आ जाए यहाँ आकर के कहने लगे स्वामी जी महाराज कोई सेवा, कहने लगे कि सेवा तो क्या बताऊँ, ये 2 कमरे बिना थकते हैं, कृपा करो। और आपको आश्चर्य होगा, मैं उसमें 3,500 रुपये में 2 कमरों में छत लगी 67 के। उसके पश्चात हाँ मैं आगे और इसका जिक्र करना चाहूँगा।
ये तो 1.5 एकड़ भूमि है, ये सारे करने ने मिलकर के 1 लाख रुपए जो है वो वेद प्रसार के लिए प्रदान किया है। इसी प्रकार से आर्यनगर गांव ने भी घर घर जाकर के चंदा इकट्ठा करके 1,11,000 रुपए कल स्वामी जी महाराज को भेंट किए, क्योंकि इस सम्मेलन में कम से कम 9-10 लाख रुपया व्यय होगा। तो ये सारा सब दान से ही प्राप्त खड़े नहीं हो सकते। अब हमारे गुरुकुल के कार्यकारी प्रधान पंडित रामजी लाल जी MP और आपके स्वागत में पुष्प अर्पित कर रहे हैं, और हमारी आज की सभा के अध्यक्ष श्री लीला जी जो हैं आपका सम्मान कर रहे हैं आर्य समाज की ओर से। मैं बहन पुष्पा जी से जो रानी झांसी का अवतार आ जाएंगी और हमारे अशोक ग्रुप के परिवार से भी आ रहे हैं। और हाँ, बिल्कुल ही रानी झांसी का रूप है। हाँ, और हो गई है। हाँ, आपका स्वागत कर रही है। और हमारे मंत्री श्री लाल बहादुर जी की धर्मपत्नी कृष्णा जी आपका स्वागत कर रही है। और हाँ, ईश्वरी देवी जी आपका स्वागत कर रही है। और हमारे श्री अशोक ग्रुप जी के परिवार से नाम बता दो, श्री आदर्श जी, आदर्श को याद करना चाहिए, आपका स्वागत कर रहे हैं। कोई गले में भी माला डालने वाला होना चाहिए। और हमारे गुरुकुल के मंत्री श्री लाल बहादुर जी एडवोकेट जो है आपका सम्मान कर रहे हैं। कोई बात नहीं। हमारे पूर्व वेद प्रसार मंडल के अध्यक्ष और आर्य समाज हिसार के सदस्य, मुझे नहीं पता, रामेश प्रसाद जी, और हाँ बिल्कुल जी, बड़े गो भक्त हैं। और श्री डॉक्टर सत्यवीर जी हमारे जो जाट कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं और इस गुरुकुल के मंत्री भी रहे हैं, और इस समय गुरुकुल को बड़ा भारी सहयोग देते हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। चौधरी बदलू राम जी उप प्रधान गुरुकुल आर्यनगर कर दिया गया आपने। और हमारे श्री क्रांतिकारी नलवा ग्राम निवासी, तो नलवा से ही आपका निकास है, तो ये नलवा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आर्यनगर की ओर से तो एक आ जाए, महेंद्र सुनीलाल जी दोनों आ जाओ, महेंद्र सुनीलाल जी दोनों आ जाओ। गुरुकुल मॉडल टाउन आर्य समाज, मॉडल टाउन आर्य समाज बहुत अच्छा, मॉडल टाउन आर्य समाज, दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय और उपदेशकों की ओर से हमारे श्री सहदेव जी बेधड़क, वास्तव में बेधड़क हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। और हाँ जी, बागे के आर्यनगर और अब भाई पुष्पा जी जो है एक शाल भेंट करेंगे। हाँ, श्रीमती मधु माता जी, हाँ जी, मधु माता जी लखनऊ से आइए, आपका स्वागत कर रहे हैं। हाँ जी, ये गायत्री पट है, गायत्री का जाप करें भगवान की कृपा से। आज की सभा के अध्यक्ष सम्माननीय लेखा जी जो हैं, ये प्रतीक रमेश जी लिखा, आर्य समाज हिसार के उप प्रधान और आज की सभा के अध्यक्ष प्रतीक प्रदान कर रहे हैं। अब मैं गुरुकुल सभा के कार्यकारी प्रधान पंडित राम स्वामी जी महाराज के प्रतीक को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुरुकुल आर्यनगर के ब्रह्मचारी, ये बालक उत्तरांचल से हैं और देखिए मैं इस बालक से संस्कृत में बात करता हूँ। ये उत्तराखंड और ये बंगाल, इसको 0% की हिंदी नहीं आती, और ये दिल्ली और ये हरियाणा, ये
5 प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आपकी सेवा में एक अभिनंदन गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो ये 2 बंगाली बंधु बैठे हैं, उनका अध्यापक है, दोनों बंगाल से हैं। ये श्री राजीव जी हैं, यहाँ के वाइस प्रिंसिपल हैं, संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान हैं। दूसरे उनके बड़े भाई है श्री
मैं हमारे गुरुकुल के कार्यकारी प्रधान पंडित रामजीलाल जी को सांसद से निवेदन और दोनों महानुभावों को ऐसे बिठा दो खड़े करके ऐसा हो, ये तो 93 वर्ष की उम्र में भी खड़े हो जाएंगे, हमसे बहुत तगड़े हैं। अभी 6 वर्ष पूरा करके शतक पूरा करेंगे। और इधर डॉक्टर सत्यवीर जी हमारी और हमारे उपदेशकों की ओर से निवेदन रखिए और आप सबकी ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे गुरुकुल के यशस्वी प्रधान स्वामी सुवेदानंद जी महाराज सहारा देना पड़ेगा और आपको साथ प्रदान कर रहे हैं। हाँ जी, ये गायत्री का पट तो है। डॉक्टर सत्यवीर जी मलिक से फिर निवेदन है मेरा कि आप ये प्रतीक प्रदान करें। आपकी बारी आगे आओ। तब तक माला डलवा दो, मैं तो समझा कि आपकी कोई माला डलनी है, जल्द दो एक माला। मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको ध्यान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अगला कार्य और आप अधिक से अधिक प्रचार धर्म का प्रचार करेंगे। आदमी है दोनों, बहुत अच्छा। हाँ, आप एक ख्याल जो है इन्हें प्रदान किया जा रहा है। यदि विद्वान और विदुषी का यदि हम स्वागत नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? ये गायत्री पट है, ये तो आपका जीवन है गायत्री पट, और ये भी। हाँ जी, बहुत ठीक। ताली बजाओ, तालियां बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बैठे अपना कार्यक्रम करम चंद के हम है सिपाही दयानंद के, हम है सिपाही दयानंद के। ना हम ईसा के चेले, ना हम मोहम्मद के चेले, ना हम अनुयायी करमचंद के, हम है सिपाही दयानंद के, हम है सिपाही दयानंद के। दयानंद के कारण भारत आजाद हुआ। ऋषि दयानंद के कारण महिला आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गई। ऋषि कृपा से आज बहने ऋतंभरा उमा भारती और आनंद मूर्ति गुरुमा बन करके प्रवचन कर रही है। और ऋषि की कृपा से हमारी बहन सावित्री का आज सम्मान हो रहा है। ऋषि कृपा से जातिवाद का कानून बना है और दयानंद की कृपा से विधवाओं को जलने से बचाया गया है। स्वामी जी की कृपा से यज्ञ और योग का प्रचार हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति हो रही है। और आर्य समाज के कार्यक्रम नशों के और व्यसन के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर दयानंद की बात मान ले तो बम नहीं फटेंगे, आतंकवादी कंट्रोल में आ जाएंगे। तो
और आप नीचे बैठे, आप हैं जमींदार। बताइए जमींदार बड़े कि चौकीदार बड़े? वो कहने लगा आपको पंखा चलाना ही नहीं आता। मेरे को बोले पंखा नहीं चलाना आता, हमारे गांव में तो लाइट भी नहीं थी। 70 साल की मेरी उम्र है, पंखा चलाते चलाते ट्रेनिंग पूरी नहीं हो गई होगी? बोले बिल्कुल नहीं, हर पंखे का चलाने का अलग अलग तरीका है। कहा फिर आप सिखा दो। उसने कहा देखो 1 रुपए का पंखा खरीदो, हवा करो, पड़ोसियों की सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं। जो 50 पैसे का पंखा, इससे खुद को हवा करो, परोपकार नहीं हो सकता। और ये जो 25 पैसे का पंखा भाई साहब आपने खरीदा है ना, इसको तो हिलाना ही नहीं है। बोलो और इसको तो पकड़ के बैठे रहो, गर्दन हिलाओ इसके सामने। इसके सामने गर्दन और गर्दन हिला सकता है, लेकिन दयानंद का सिपाही कभी नहीं हिला सकता। हम तो जहां तक हो सके कूड़े को झाड़ू लेकर के साफ करेंगे, तो गंदगी पड़ी रही उस पर बर्दाश्त कभी नहीं डाला जाएगा। आंधी तूफानों में रुकना न जाने, आंधी तूफानों में रुकना न जाने, जुल्मों सितम के आगे झुकना न जाने, जुल्मों सितम के आगे झुकना न जाने। साथी नहीं है मतिमंद के, हम हैं सिपाही दयानंद के, हम हैं सिपाही दयानंद के। ना हम ईसा के चेले, ना हम मोहम्मद के चेले, ना हम अनुयायी करमचंद के, हम हैं सिपाही दयानंद के, हम हैं सिपाही दयानंद के। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाया आर्य समाज में। उनका नाम तो मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने उन्हें महापुरु मंत्र देते नहीं काल में, शंका निवारण कर लो आओ मैदान में, शंका निवारण कर लो आओ मैदान में। चुप है प्रेमी सभी छंद के, हम हैं सिपाही दयानंद के, हम हैं सिपाही दयानंद के। ना हम मोहम्मद के चेले, ना हम ईसा के चेले, ना हम अनुयायी करमचंद के, हम हैं सिपाही दयानंद के, हम हैं सिपाही दयानंद के। आजकल नाम का जवाब कैसे दे पाएंगे? तो ये विद्वान जो बातें कह रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, ये बहन सावित्री जी स्वीकार कर ले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कहते जो विद्या के काम को आगे बढ़ाते हैं, जो राष्ट्र से अंधकार मिटाने वाले संतों की बात मानते हैं, और जो धर्म की रक्षा करने में सहयोग देते हैं, वो चाहे किसी भी वेशभूषा में हो, वो भी संत ही कहलाया करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। दलितों अनाथों से करते हैं प्यार भी, दलितों अनाथों से करते हैं प्यार भी, पर ईंटों के बदले पत्थर जाने व्यवहार भी, ईंटों के बदले पत्थर जाने व्यवहार भी। हम हैं विध्वंसक सब दुर्गंध के, हम हैं सिपाही दयानंद के, हम हैं सिपाही दयानंद के। ना हम ईसा के चेले, ना हम मोहम्मद के चेले, ना हम अनुयायी करमचंद के, हम हैं सिपाही दयानंद के, हम हैं सिपाही दयानंद के। एक व्यक्ति बन बेकार, और एक बात कहा, ज्योतिष विद्या के बारे में जानते हो? महाराज वो भी नहीं मालूम। वैज्ञानिक ने कहा मैं तो तेरी 75% जिंदगी बेकार है। 15 मिनट बाद कहा नृत्य करना आता है? कहा महाराज भरतनाट्यम से भी मेरे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब तो तुझे कुछ नहीं आता, तेरी तो जिंदगी बिल्कुल बेकार है। तूफान आ गया, नाव हिलने लगी, बादल बरसने लगे, नाव को डर लगा नाव डूबेगी। कहने लगे वैज्ञानिक महोदय, वैज्ञानिक महोदय कहने लगा हाँ जी बताओ क्या करूं? क्या बात है? कहने लगे तैरना आता है आपको? तैरना आता है?
बोले मेरे को बिल्कुल तैरना नहीं आता। कहा फिर आपकी भी जिंदगी 100% बेकार है। मोबाइल तो है लेकिन अगर उसमें बैटरी डब्बा तो मोबाइल डब्बा खराब। और जिंदगी तो है लेकिन जीवन में परोपकार नहीं, परमात्मा में भगवान की भक्ति नहीं, तो जीवन भी डब्बे के समान हो जाया करता है। बिना भक्ति के जीवन ऐसा है जैसे शरीर तो है, प्राण नहीं, वृक्ष तो है लेकिन धन नहीं, नदी तो है। सबने मुझे सुना है थोड़ी देर के लिए। और देखो भाई वही बात है, ऊंट के मुंह में जीरा, उस बात को खत्म हो गया। मैंने सोच करके देखा 2 घंटे में मेरा गला खत्म हो गया। उसके बाद मैं बोलना चालू करती हूँ। अभी तो मैंने संबोधन नहीं किया, समय देने के कुछ सुनाएंगे। राजेंद्र भट्टू, अजय किसान तैयार रहे, ऊपर आते रहो अमन दोदे वाला काम से। राजेंद्र किसान, हाँ जी, अच्छा तो बहुत लोग खींचे एक बार, लेकिन लेना चाहिए थोड़ा आगे। अच्छा एक फोटो नहीं खींचेगा तो कहेंगे कि मंत्री जी के साथ हमारा फोटो नहीं बना, फिर समस्या पैदा हो जाएगी। हाँ जी, अमन योगेंद्र बापोड़ा बहुत अच्छा ब्रह्मचारी है गुरुकुल का। ब्रह्मचारी मनोज नेवाड़ी, प्रदीप कोहली, अनुशासन की दृष्टि से ये बात ठीक है। प्रदीप कोहली बैग में डीवीसी, हाँ ये मनोज नेवाड़ी बहुत अच्छा बालक है। प्रदीप कोहली अनुशासन। रतनलाल खैरा ये अपनी कक्षा में तृतीय है। राजकुमार गंगवा ये अपनी कक्षा में प्रथम है। ये बालक गंगवा ग्राम का निवासी है। और श्रीकांत दिल्ली अपनी कक्षा में द्वितीय है। मांगेराम खैरा पंजाब अपनी कक्षा में तृतीय है। और हाँ जी वो ठीक तो नहीं है ना। पंकज उत्तराखंड अपनी कक्षा में प्रथम है, उत्तराखंड। और प्रवीण तोड़ीखोर्द अपनी कक्षा में दूसरा नंबर। राजेश खैरा गायन में बहुत अच्छा है, बहुत ही गुरुकुल का बहुत ही होनहार बालक है, पंजाब का, बहुत अच्छा गाता है। धीरज रोहतक वेद पाठ श्लोकोच्चारण में सर्वोत्तम। अमित भिवानी योगासन में ये बालक बहुत अच्छा है, योगासन में। रवि डावड़ा योगासन में बहुत अच्छा है ये बालक। राजेश श्यापुर ये भंडार की व्यवस्था करता है बालक। प्रदीप सरल अनुशासन और बिजली व्यवस्था। अमित सरसोद भंडार व्यवस्था। रमेश आनंदगढ़, राकेश कोहतवाला, पवन जितानी, अशोक आनंदगढ़, राकेश कोहतवाला ये हवन के लिए संविधान प्रतिष्ठित फाटता है। सारे 7 संविधाओं की कमी नहीं रहने दी बालक ने और सारी लाइब्रेरी को संभालता है। और अशोक आनंदगढ़ डिग्री विभाग। राजकुमार बनमदोरी ये बालक सेवा कार्य में सर्वोपरि है, बहुत गंभीर है, डिग्री विभाग है इसके पास। राकेश धमाना अतिथियों को बड़ा भोजन करवाया है इसने। और जितेंद्र लांबा अतिथि सत्कार और कार्य की व्यवस्था करता है। रमेश आनंदगढ़ ये बालक स्वच्छता की दृष्टि से सर्वोपरि है। और इसी प्रकार से अमित हिसार गुरुकुल का पहलवान है और बड़ा अच्छा व्यायाम दिखाता है, पारक सेवा में बड़ा निपुण है। यशवीर ढानी रायपुर मैं सुरेंद्र कुट्टी है। सम्माननीय अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपना संदेश प्रदान करके प्राप्त करें।